Hello everyone. Now I'm here with some business studies tips. The next paper is for commerce is business studies and that's on I guess 16 or 17. So here are some tips which I'm giving you for the business studies. सबसे पहले यार देखो 2012-13 का क्वेश्चन पेपर नहीं है जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आता था. 2017, 2016 और 15 पिछले यार 2 सालों से जो पेपर आ रहे हैं टोटल केस स्टडीज़ बेस्ड आ रहा है और बहुत कम क्वेश्चंस उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और केस स्टडीज़ अगर आपको क्रैक करनी है तो यार ये पहले वाले जैसा जो हमारा एक वे था पढ़ने का कि चलो एग्ज़ाम से पहले ना 2-3 दिन पहले हम लोग पढ़ना सारी चीज़ों को, डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनके फीचर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देते थे. पर यार अब ऐसा नहीं है. अगर अब आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, बिजनेस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार एनसीईआरटी की लाइंस उठा के ही बिल्कुल वो केस स्टडीज़ में आपको डाल देते हैं और आपको केस स्टडीज़ उसके बिहाफ पे सोल्व करनी होती है. तो एनसीईआरटी शुड बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. साल तो निकल गई, अब क्या है. तो या फिर जो एक वी वासन की बुक आती है दैट इज़ वेरी ऑसम बुक, बहुत अच्छी बुक है. या उससे प्रिपरेशन करो. 6-7 दिन अभी भी ड्यूरेशन आपके पास है. मॉर्निंग में सबसे आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम. अगर 5:30-5 बजे उठ के अगर तुम 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक अगर रीडिंग करो, चीज़ों को समझो, हर चीज़ को कंसेप्चुअली समझो, तो इट वुड बी वेरी इजी टू स्कोर इन बिजनेस. आई स्कोर्ड 97 इन माई बिजनेस स्टडीज़. और मेरे हिसाब से मेरा जो सबसे अच्छा पेपर हुआ था वो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर ही हुआ था. एंड इट वाज, पर अगर आपने इस साल वाले अगर सैम्पल पेपर देखा है तो इस साल वाले जो सैम्पल पेपर है उसमें जो केस स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई केस स्टडीज़ नहीं है. जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसमें काफ़ी ईजी केस स्टडीज़ हैं. तो केस स्टडीज़ मतलब इतना कोई बहुत हवा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर थोड़ा थोड़ा रीडिंग करोगे, हर एनसीईआरटी से रीडिंग कर लिया, वी वासन किया, हर चैप्टर के आपने 15 केस स्टडीज सोल्व कर ली तो इट्स ओके. पर क्योंकि अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी. 6 दिन है, दे आर मोर देन इनफ बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए. तो पहली बात तो पढ़ाई की बात कंप्लीट हो गई. मॉर्निंग में पढ़ना, मॉर्निंग का टाइम इज़ द बेस्ट फॉर द बिजनेस स्टडीज़. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एग्ज़ाम. आपको जब एग्ज़ाम मिलेगा तो पहले जो 15 मिनट्स होंगे उसमें सारी केस स्टडीज़ को रीड करके सारी केस स्टडीज़ का आंसर आप अपने दिमाग में फ्रेम कर लेना. एवरी क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड इन योर माइंड. हर क्वेश्चन फ्रेम हो जाना चाहिए और एक बार आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो बिल्कुल आंसर आप उसका दे पाएंगे. ठीक है. जैसे ही 15 मिनट होती हैं, स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चंस. आंसर्स लिखना शुरू कीजिए. बिजनेस स्टडीज़ में सबसे जो मेन है दैट इज़ योर क्रिएटिविटी. अपने आंसर शीट की प्रेजेंटेशन, आंसर शीट की क्रिएटिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी एसेंशियल. योर हैंडराइटिंग, ऑब्वियसली हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. पेपर को टाइम से पहले कंप्लीट करना. यार पहले तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे और उनको करना बड़ा ईजी थे, पर उनको करने में, लिखने में बहुत लाइक इंग्लिश जैसा फील होता था, जैसे हम इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो. पर अब तो बहुत आसान है. केस स्टडी आएगी 5 मार्क्स की, ABC 3 पार्ट आएंगे जिसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं. तो बड़ा आसान है यार. वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में मोस्टली इन 3 to 4 क्वेश्चन यू हैव वैल्यूज़. तो अपनी जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, पोलाइटनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंटल कंसर्न, तो ये 5-7 जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को एक बार थोड़ा देख लेना, वहाँ जस्टिफाई हो जाएंगी सारी वैल्यूज़. और क्वेश्चन को रीड करना. ट्राई टू फोकस ऑन द मेन लाइन ऑफ द क्वेश्चन. भाई क्वेश्चन की जो कोर लाइन एक होगी उसको अंडरलाइन करके उस लाइन पे अपने दिमाग में थॉट्स लाना. उससे आप इजीली केस स्टडीज़ को कर पाओगे. जहाँ जहाँ पॉसिबल है डायग्राम्स बनाओ. ठीक है. लाइक यू कैन मेक द क्लाउड शेप्स. उनसे फिर आप नीचे एरो करके अगर इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है तो. अगर हम अब बात करते हैं चैप्टर्स की, तो चैप्टर्स सारे ही बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं, ईजी चैप्टर्स हैं. पहले चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कौन टॉप लेवल पे आता है, कौन मिडिल लेवल पे आता है, कौन ऑपरेशनल लेवल पे आता है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू मूव टू द फर्स्ट चैप्टर में ही एक आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स
और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें एक वर्ड तो आपको केस स्टडीज में ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ फोर्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो फर्स्ट चैप्टर में है, लेवल्स अच्छे से पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन पढ़ लेना, और वो जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सारे पढ़ लेना। ठीक है, सेकंड में प्रिंसिपल्स हैं यार, वो तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सारे प्रिंसिपल्स को एक एक बार देख लेना। यू शुड बी वेरी मच डिस्टिंक्टिव बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ द टेलर एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्यूल। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन से थे, टेक्निक्स कौन सी थी, और फ्यूल के प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। तो 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस, लाइक इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, टेक्स द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उससे हम पॉलिसीज फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज आपको पता होने चाहिए। और कौन कौन से डायमेंशंस हैं, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डायमेंशन शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, इकोनॉमिक में लाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये सब हर चीज़ शुड बी वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट इज योर लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके प्रोसेस कर लो। डायरेक्टिंग का तो वैसे कोई प्रोसेस नहीं है। जो डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स हैं, लगातार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है हर बार बोर्ड में। मैंने पिछले साल पेपर दिया था, मैंने उस पेपर में वो क्वेश्चन देखा था। मैं जब पिछले साल मैंने जब पेपर दिया था तो उससे पहले जो सैम्पल पेपर किए थे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन किए थे, तो ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई फाइंड द क्वेश्चन ऑफ दिस बैरियर्स। तो अगेन बैरियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन डायरेक्टिंग के तो सारे एलिमेंट्स, every element like supervision, direction, supervision, leadership, motivation, communication, everything should be very much clear. Next is controlling why it is forward looking, it is backward looking. ठीक है, controlling की क्या क्या प्रोसेस है, controlling कैसे इंश्योर करता है परफॉर्मेंस को, ऑर्डर और डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करता है। दिस शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज योर सेकेंड पार्ट इज क्वाइट टेक्निकल पार्ट, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, वहाँ पे समझने वाला ज़्यादा है। तो उसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, क्या क्या फाइनेंशियल मार्केट के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, कैपिटल लिवरेज क्या होती है वो सब। नेक्स्ट मार्केटिंग, 4 P's यू शुड बी वेरी मच क्लियर। लेबलिंग के क्या एडवांटेज हैं, पैकेजिंग के हैं, और ये यार ऑलमोस्ट सब में एक जैसा ही है। देन लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली 6 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेटेज भी 6 मार्क्स की है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, और इजी भी चैप्टर है। राइट, क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन से रेमेडीज हैं, स्टेट लेवल पे कौन है, नेशनल लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, और इसमें क्या क्या मतलब इनके फंक्शंस हैं। प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, हाई कोर्ट का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, किसका जज होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग शुड बी रेड बाय यू। एंड ओवरऑल लाइक मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी, ऐसे जो उसके assumptions हैं, लाइक एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड एवरीथिंग शुड बी स्टडीड। एक बार अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा है तो कम से कम उसको रीड कर लेना, बिकॉज रीडिंग इटसेल्फ विल गिव यू सम आइडियाज व्हेन यू राइट द आंसर पेपर। क्योंकि कई बार होता है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग द ब्लैंक स्पेस वहाँ पे छोड़ना, उससे अच्छा है देख कुछ तो लिखो। आपने कुछ भी लिख दिया वहाँ पे तो आपको पता नहीं चलेगा कब बोर्ड्स वाले आपको 3 नंबर दे देंगे। और ऑब्वियसली बिजनेस की पेपर हर बार बड़ा लीनियंट चेक होता है, तो राइट एज मच एज यू कैन बट डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट्स, यूज द डायग्राम्स, यूज योर क्रिएटिविटी। एंड फॉर केस स्टडीज आर वेरी ईजी। ठीक है, और केस स्टडीज़ के लिए आप वी वासन जैसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, या APC की केस स्टडीज़ की आई है इस बार, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, या बुक के पीछे जो अपनी NCERT के पीछे केस स्टडीज़ हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद आपको अकाउंट्स का पेपर भी देना है, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी पेपर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बिजनेस, होप सो हर किसी का पेपर अच्छा हो, एवरीवन विल स्कोर 95%। थैंक यू, दैट्स ऑल।